स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 9 से 4th चैप्टर करने वाले हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म थ्रस्ट, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है कि थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ फोर्स। और एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो यानी कि न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। ये भी सेम पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 82। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब इसका भी आपसे पूछ रहा है एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट देखो क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन बार। तो बार में प्रेशर मेजर होता है, और हाउ इज द यूनिट बार रिलेटेड टू एसआई यूनिट पास्कल। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये आंसर ऑलरेडी गिवन ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिफाइन 1 पास्कल द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो डिफाइन करेंगे पेज नंबर 83 पे। टॉप में दिया हुआ है 1 पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट। ये आंसर नंबर 4 है। अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं कि स्टेट वेदर थ्रस्ट इज स्केलर और वेक्टर, तो वेक्टर है, और वेदर प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर, तो प्रेशर जो है स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है थ्रस्ट के पास, लेकिन इसके पास नहीं होता। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखो भाई, थ्रस्ट एंड प्रेशर को अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन आंसर नंबर 1 में थ्रस्ट का था, एसआई यूनिट थी, 2 पॉइंट मिल गए आंसर। और उसी में देखो प्रेशर के लिए भी डेफिनेशन है, आंसर नंबर 2 में डेफिनेशन भी थी और एसआई यूनिट थे। तो ये दोनों के दोनों जो है साइड बाय साइड लिख दोगे, डिफरेंशिएट हो जाएगा। और एक और डिफरेंस के लिए पॉइंट अगर लिखना है तो लिख देना कि थ्रस्ट वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर एज प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द प्रेशर exerted by a thrust depend on the area of surface on which it act। कि कैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय थ्रस्ट डिपेंड करता है एरिया ऑफ सरफेस पे जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है। एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। पेज नंबर 83 पे देखते हैं। पेज नंबर 83 पे जहाँ लिखा हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, तो इसमें देखो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, एरिया ऑन विच थ्रस्ट इज अप्लाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट। एग्जाम्पल से समझाना था, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि एक ब्रिक लिया है जिसका वेट कितना है 4 kgf, और इसका डायमेंशन 20 × 10 × 5 है। वो एक्सर्ट करता है मैक्सिमम, देख लो लॉन्गेस्ट साइड पे यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ शॉर्टेस्ट साइड पे वर्टिकल रखा हुआ है। तो देखो ये जो एक्सर्ट करता है कैसा, मैक्सिमम प्रेशर ऑन ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड विथ इट्स लॉन्गेस्ट साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्टिकल, यानी कि ए वाले फिगर में। वाइल इट एक्सर्ट मिनिमम प्रेशर ऑन ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इट्स शॉर्टेस्ट साइड 5 सेंटीमीटर वर्टिकल। बी वाले डायग्राम की बात कर रहा है। इवन दो द थ्रस्ट इज सेम इन ईच केस। हो क्या रहा है, एरिया डिवाइड हो जा रही है तो प्रेशर चेंज हो जा रहा है। अब यहीं पे देख लो, आपको दिया हुआ है थ्रस्ट 4 किलोग्राम फोर्स था, तो एरिया ऑफ बेस कितना है 5 × 10 है, दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आ रहा है ग्राउंड पे, थ्रस्ट अपॉन एरिया यानी 4/50 आ रहा है 0.08 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बी वाले में, थ्रस्ट सेम रहेगा, लेकिन जो एरिया ऑफ बेस है वो चेंज हो गया, 10 × 20 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रेशर ऑन बेस कितना आ रहा है 0.02, देखो कितना हो रहा है 4 गुना कम हो गया, 1/4 हो गया। तो 10 प्रेशर ऑन ग्राउंड, बी इज़ 1/4 ऑफ द प्रेशर ऑफ प्रेशर जो कि फिगर ए में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जर द एरिया ऑन विच अ गिवन थ्रस्ट एक्ट लेसर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। मतलब जितना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे प्रेशर उतना ही कम लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द टिप ऑफ अ ऑल पिन मेड शार्प, ये पेज नंबर 83 पे है। देखो यहाँ पे द एंड्स ऑफ नेल और पिन्स आर मेड पॉइंटेड सो दैट लार्ज प्रेशर इज एक्सर्टेड थ्रू द पॉइंटेड एंड एंड दे कैन बी ड्राइवन इनटू विथ लेस एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इट इज इजियर टू कट विथ अ शार्प नाइफ देन विथ अ ब्लंट वन, ये ए है। बी वाला है कि स्लीपर्स आर लेट डाउन बिलो द रेल, यानी रेलवे की जो ट्रैक होती है उसके नीचे स्लीपर्स लगाए रहते हैं। तो दोनों देखते हैं, ए वाला पेज 83 पे है और बी वाला भी पेज 83 पे ही है। तो जहाँ पे काटने की बात कर रहा है नाइफ की, तो जो कटिंग टूल्स हैं हैव आइदर शार्प और पॉइंटेड एजेस सो दैट इवन ए स्मॉल थ्रस्ट में कॉज अ ग्रेट प्रेशर एट द एजेस एंड कटिंग कैन बी डन विथ लेस एफर्ट। नेक्स्ट है आपका वुडन स्लीपर का। तो देखो वुडन स्लीपर एकदम लास्ट लाइन से शुरू है कि वाइड वुडन स्लीपर्स आर प्लेस्ड, नेक्स्ट आ जाएगा पेज नंबर 84, बिलो द रेलवे ट्रैक्स, क्यों रखे जाते हैं रेलवे ट्रैक के नीचे, सो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आयरन नेल्स ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस। ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके थ्रू, तो जो है कि कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है कि व्हाट इज अ फ्लूइड, पेज नंबर 84 पे है। शॉर्ट में दिया हुआ है प्रेशर इन फ्लूइड्स वाले पे, के हेडिंग के नीचे देखो अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर दस फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड प्रेशर। देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स सब्सटेंसेस लाइक लिक्विड एंड गैसेज विच कैन फ्लो, तो ये सारे सब्सटेंस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब कंटेंड होते हैं किसी वेसल में इन ऑल डायरेक्शन एंड एट ऑल पॉइंट्स, तो इसी प्रेशर का नाम होता है फ्लूइड प्रेशर। इसी प्रेशर को लिक्विड फ्लूइड प्रेशर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड एंड अ फ्लूइड डिफर। सॉलिड और फ्लूइड का कैसा डिफर करता है, तो सॉलिड एक्सर्ट करता है प्रेशर सिर्फ बेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फ्लूइड जो है कि एट ऑल पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन, सारे पॉइंट्स पे हर डायरेक्शन में जो है कि वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ वेसल exerts pressure in all directions। तो देखो इसका भी आंसर है कि वी हैव ऑफन सीन चिल्ड्रन प्लेइंग विथ पॉलीथीन बैग, कि वो प्लास्टिक का बैग लिए रहते हैं जिसमें वाटर फिल्ड रहता है और इसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, छेद रहते हैं अलग अलग जगह पे बैग के अंदर, और वो क्या करते हैं एक दूसरे पे पानी छिड़कते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हो सकता है, ये इसीलिए होता है कि दिस इज़ बिकॉज वाटर इनक्लोज्ड इन बैग, जो वाटर बैग के अंदर इनक्लोज है वो क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑल डायरेक्शन में, इसीलिए जो प्लास्टिक में जो छेद होता है उससे जो है पानी स्प्रिंकल होता है, वो एक दूसरे पे बिखेरते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेट 3 फैक्टर ऑन विच द प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड डिपेंड, ये पेज नंबर 85 पे है। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस, जिसको एच हाइट भी बोलते हैं, फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। तो ये भी पेज नंबर 85 पे है, एक्सप्रेशन दिखाना है फॉर प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन कि टोटल प्रेशर इन अ लिक्विड एट अ डेप्थ h is equal to atmospheric pressure plus pressure due to liquid column। क्वेश्चन नंबर 17 है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एट डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड। एक एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है फॉर प्रेशर एट डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड। तो पेज नंबर 84 पे देखो। अब ये पेज नंबर 84 पे जो प्रूफ दिया हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। तो इसमें देखो कंसीडर किया है एक वेसल को, कंटेन है उसमें लिक्विड ऑफ डेंसिटी P, और लेट द लिक्विड बी स्टेशनरी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रेशर एट डेप्थ h,
कंसीडर करो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सरफेस पी क्यू एरिया ए एट डेप्थ एच बिलो द सरफेस एक्स वाई ऑफ द लिक्विड, यानी कि एक्स वाई ये सरफेस है तुम्हारा, इसके नीचे में ये पड़ा हुआ है, और ये देखो पी क्यू इसका एरिया है, और ये हाइट क्या है, एच है, डेप्थ एच है। अब यहाँ से देखो द प्रेशर ऑन सरफेस पी क्यू विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द सरफेस पी क्यू, यानी कि जो लिक्विड है कंटेन है सिलेंडर में पी क्यू आर एस में ऑफ हाइट एच, और जिसका बेस पी क्यू है और टॉप जो है कि आर एस है, और लाई करता है फ्री सरफेस एक्स वाई ऑफ लिक्विड पे। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट एक्सर्ट हो रहा है ना सरफेस पे पी क्यू के सरफेस पे, डायग्राम में देखो वो इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड कॉलम पी क्यू आर एस, कितना लिक्विड पी क्यू आर एस के अंदर है, और वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन पी क्यू आर एस इंटू उसका डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के। एरिया ऑफ बेस पी क्यू इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी और ग्रेविटी वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो ए इंटू एच कर दिया, और यहाँ पे डेंसिटी को रो कर दिया, और ग्रेविटी के लिए जी लगा हुआ है तो ए एच रो जी। तो ये दिस थ्रस्ट इज एक्सल्टेड ऑन सरफेस पी क्यू। अब ये थ्रस्ट कहाँ पे एक्सल्ट हो रहा है, पी क्यू पे, किसके, ऑफ एरिया ए, जिसका एरिया कितना है, ए है ना पी क्यू का। तो अब यहाँ पे देखो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट ऑन सरफेस अपॉन में एरिया ऑफ सरफेस। तो यहाँ पे जो एरिया है और ये हाइट था, ये क्या है आपका डेंसिटी है, और ये ग्रेविटी था। तो एरिया ऑफ द सरफेस, तो एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिल गया, क्या मिला कि प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ डज द प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ दैट एट द सेम डेप्थ इन रिवर वाटर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो पेज नंबर 85 पे देखो आप, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर, कि सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, और रिवर वाटर का डेंसिटी कम होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि गिवन है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इससे अच्छा, कि एक्सप्लेन वाई अ गैस बबल रिलीज एट द बॉटम ऑफ अ लेक ग्रोज इन साइज एज इट राइजेस टू द सरफेस ऑफ लेक। तो पेज नंबर 85 पे देखो, इस बॉटम में बिल्कुल पेज के देखो कि ये नोटिस किया गया है कि गैस बबल जो फॉर्म होता है बॉटम में लेक के, जब वो राइज करता है तो ग्रो करता है साइज में। रीज़न ये है कि जब बबल होता है बॉटम ऑफ लेक में, तो जो टोटल प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, नेक्स्ट पेज टर्न कर लो, ऑन इट इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम भी लग रहा है। और एज द गैस बबल राइजेस, जैसे ही वो ऊपर राइज करता है, ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ कम होने लगता है, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम डिक्रीज। तो प्रेशर वाटर कॉलम की वजह से डिक्रीज करता है, तो टोटल प्रेशर उसका डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऊपर आते हुए उसका साइज बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ डैम हैज़ ब्रॉडर वॉल्स एट द बॉटम देन एट द टॉप, एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 85 पे देखो, अब देखो यहाँ पे फिगर तो दिख ही रहा होगा नीचे, आंसर देख लो कि जो थिकनेस होती है ऑफ इट्स वॉल इंक्रीज किया जाता है फ्रॉम टॉप टुवर्ड द बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ थिकनेस बढ़ती जाती है। रीज़न ये है कि प्रेशर जो एक्सर्ट होता है लिक्विड में वो इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, तो इसीलिए जो डेप्थ होता है इंक्रीज होता है, तो मोर एंड मोर प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा, है ना, वॉल के ऊपर डैम के। तो एक थिकर वॉल चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके ग्रेटर प्रेशर के साथ। तो देयरफॉर जो वॉल है डैम का इज मेड विथ थिकनेस इंक्रीजिंग टुवर्ड द बेस, तो बेस की तरफ सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो बेस में सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा। द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एरो इन वाटर शो करता है कि द वाटर शो कर रहा है कि द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द डैम टुवर्ड द बॉटम। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कम प्रेशर लगाएगा, हाइट बढ़ गई ज़्यादा प्रेशर, और हाइट बढ़ी और ज़्यादा प्रेशर, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर। तो इसीलिए देखो कैसा बनाया हुआ है, मोटी बनाई हुई है नीचे से दीवार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वाई डू सी डाइवर्स नीड स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट। ये इसका रीज़न भी 85 पेज नंबर पे है। देखो हेडिंग ही दिया हुआ है डाइवर सूट,
The sea divers need special protective suit to wear because in deep sea the total pressure exerted on the diver's body is much more than his blood pressure. ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसके उसको विथस्टैंड करने के लिए, उसको सहने के लिए he or she needs to wear a special protective suit made from glass, reinforced plastic और cast aluminium, और जो प्रेशर होगा इनसाइड द सूट वो मेंटेन किया जाता है एट 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्टेट द लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। पेज नंबर 85 पे देखो, हेडिंग दिया हुआ है लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो 5 है। पहला है कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम इट्स फ्री सरफेस। सेकेंड है कि इन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, प्रेशर सेम रहता है ऑल डायरेक्शन में अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। हाँ, क्योंकि वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, तो लिक्विड खुद से अपना लेवल सीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि अ टॉल वर्टिकल सिलेंडर फिल्ड विथ वाटर इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। टू स्मॉल होल्स A and B are made on the wall of cylinder, A near the middle and B just below the free surface of water. State and explain your observation। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको जो वर्टिकल दिया हुआ है ये पेज नंबर 84 पे यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, यही बात कह रहा है कि दो छेद यहाँ पे किया हुआ है, एक बॉटम में एक सरफेस के ठीक नीचे। अब इसका देखो, यहाँ से तुम अपना लिख दोगे ऑब्जर्वेशन, आंसर यहीं से होगा तुम्हारा। जो लिक्विड है स्पर्ट आउट करता है हर एक होल से, दोनों होल से लिक्विड निकल रहा है, शो करता है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। सेकेंड वाला बात कह रहा है कि इफ़ वी पुट आवर फिंगर ऑन एनी ऑफ द होल, किसी होल पे रखोगे तो हमारे फिंगर पे एक जो है कि थ्रस्ट लगेगा ड्यू टू लिक्विड। ये बात डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि जो लिक्विड है कंटेन करता है वेसल के अंदर, एक्सर्ट करता है थ्रस्ट हर एक पॉइंट पे बिलो इट्स फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के नीचे हर जगह पे प्रेशर महसूस होगा। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया एट अ गिवन पॉइंट, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इसके अलावा कह रहा है कि if we note the distance from the bottom of the vessel to the point where the liquid from a hole strike on horizontal surface, ये नोटिस किया जाता है। क्या नोटिस हो रहा है कि देखो, as the depth of the hole below the free surface of liquid increases, the throw of liquid also increases। जितना डेप्थ बढ़ता जाएगा उतना ही थ्रो उसका बढ़ता जाएगा। The liquid reaches to a greater distance on horizontal surface, तो लिक्विड जो होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा जितना नीचे छेद होगा। दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर एट पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ डेप्थ, यानी कि जितना नीचे करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो एक जो है ए और बी कर लेना इसको, है ना, इन दोनों छेद को ए और बी कर लेना, सेम आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। 26 देखते हैं कि स्टेट पास्कल्स लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। पेज नंबर 86 पे है ये मेंशन। देखो अब क्या कहता है, पास्कल लॉ स्टेट करता है कि दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। नेक्स्ट 27 है कि नेम टू एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, नेम टू डिवाइसेस विच वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। तो पेज नंबर 86 पे देखो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। पेज नंबर 86 पे आप देख सकते हो अंडर द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन कि जो प्रिंसिपल ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन इज दैट अ स्मॉल फोर्स ऑन ए स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन बिगर पिस्टन। अब यहाँ पे देखो दो सिलेंड्रिकल जो है कि आपको वेसल्स दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। एक्सप्लेन करने से वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो अप टू हियर, अप टू लास्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल से पहले जो है आपको यहाँ तक लिखना है। और एग्जाम्पल भी पूछा था कि 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो एक हाइड्रोलिक प्रेस हो जाएगा जिस पे काम करता है, और इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक हो जाएगा। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके
जो कि दोनों काम करते हैं इसी प्रिंसिपल पे। तो कैसे ये प्रिंसिपल काम करता है ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच अ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स, राइट वन यूज ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। तो बताना हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल। तो पेज नंबर पे कहाँ जाना है, वो सेम जो आंसर 26 में पास्कल लॉ पे ही तो काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेस किसके ऊपर काम करता है, तो पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है। तो जो पास्कल वाला रहेगा वही सेम प्रिंसिपल में लिख देंगे, स्टेट कर देंगे। और राइट वन यूज़ ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस, तो यूज़ किया जाता है टू ड्रिल होल्स इन थिक मेटल, मोटे मोटे मेटल्स में जो है छेद करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो द डायग्राम इन फिगर 4.12 शो करता है एक डिवाइस विच मेक्स यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सिलेंडर है, यहाँ रिलीजिंग वॉल्व है, यहाँ वॉल्व ए है, यहाँ वेल्व बी है, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, और ये वाटर सप्लाई टैंक है, और ये बीच में से कनेक्टर है। अब वेल्व ए भी जो है वेल्व बी से कनेक्टेड है इस पाइप के थ्रू, आप देख सकते हो। अब देखो इसमें वन बाय वन हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला है नेम द पार्ट्स लेबल्ड बाय द लेटर एक्स वाई। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रेस प्लंगर कहते हैं। और ये जो वाई पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, पंप प्लंगर कहते हैं। ये प्रेस प्लंगर हो गया, ये पंप प्लंगर। सेकंड वाला है, कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द वाल्व ए एंड बी एंड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टू सिलेंडर व्हेन द लीवर आर्म इज मूव डाउन। नेक्स्ट पूछ रहा है गिव रीजन फॉर व्हाट हैपेंस टू द वाल्व ए एंड बी इन पार्ट सेकेंड। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द रिलीज वाल्व इज ओपनड। और फिर है कि व्हाट हैपेंस टू द वाल्व बी इन सिलेंडर पी व्हेन द लीवर आर्म इज मूव्ड अप। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन पार्ट 5 और स्टेट वन यूज ऑफ द अबव डिवाइस। तो इसको ऑयल निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम। देखते हैं अब वन बाय वन इसके आंसर। तो क्वेश्चन आप अपने में से रीड करते जाओ, आंसर हम आपको बताते चल रहे हैं। ये पहले तो नाम तो लिख लिया था, एक्स वाला जो है प्रेस प्लंगर है और वाई वाला पंप प्लंगर। सेकंड वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है जब वेल्व ए और बी एंड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टू सिलेंडर, जब लीवर आर्म को मूव किया जाएगा। जब लीवर आर्म को मूव किया जाएगा डाउन, जो प्लंगर होगा वो भी मूव करेगा डाउन, और जो वाल्व बी होगा वो बंद हो जाएगा, वेल्व ए ओपन हो जाएगा, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होगा वो ट्रांसफर होगा सिलेंडर पी से सिलेंडर क्यू के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर व्हाट हैपेंस टू द वेल्व ए एंड बी इन पार्ट सेकेंड। वेल्व ए और बी के साथ जो हुआ उसके लिए रीजन देना है। तो देखो वेल्व बी जो है क्लोज्ड हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर पी, और वेल्व ए ओपन्स हुआ एज प्रेशर फ्रॉम पी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कनेक्टिंग पाइप टू सिलेंडर क्यू वेयर प्रेशर इज लेस। तो ये रीजन है उनके ओपन और क्लोज होने का। अब देखो फोर्थ वाला तुमसे पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन द रिलीज वेल्व इज ओपन। जब रिलीज वेल्व ओपन होगा तो प्रेस प्लंगर एक्स जो होगा गेट हो जाएगा लोअर्ड, और जो वाटर होगा सिलेंडर क्यू का वो वापस रन बैक करेगा इनटू सप्लाई टैंक फॉर यूज अगेन। तो दोबारा पानी चला जाएगा सप्लाई टैंक में ताकि इस्तेमाल हो सके। फिफ्थ वाला पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द वेल्व बी इन सिलेंडर पी व्हेन द लीवर आर्म इज मूव्ड अप। तो जब मूव्ड अप करेंगे लीवर आर्म को तो वेल्व बी ओपन होगा एज प्रेशर अबव डिक्रीजेस, और अलाउ करेगा वो वाटर को फ्रॉम सप्लाई टैंक टू मूव इन सिलेंडर पी, और जो सप्लाई टैंक में पानी है वो सिलेंडर में मूव करेगा पी में। नेक्स्ट है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन पार्ट 5। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रेशर जो होगा बी के ऊपर, वेल्व बी के ऊपर वो डिक्रीज करेगा। क्या इस्तेमाल है इसका यूज़ क्या है डिवाइस का, तो दिस डिवाइस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पे जो है सीड से तेल निकालने के काम आता है ये डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि ड्रा अ सिंपल डायग्राम ऑफ हाइड्रोलिक जैक एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो ये पेज नंबर 88 पे है।
ये रहा आपका हाइड्रोलिक जैक, डायग्राम बना दिया आपने और यहाँ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है और जस्ट बगल में ही यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो आप देख लेना कि पूरा एक्सप्लेन करके रखा है वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक ब्रेक विथ अ सिंपल लेबल डायग्राम। ये भी पेज नंबर 88 पे है आपका। ये रहा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। आप हाइड्रोलिक ब्रेक का डायग्राम बना लोगे और वर्किंग यहाँ पे नीचे बॉटम से मेंशन है और नेक्स्ट पेज पे टिल हियर यू हैव टू राइट डाउन। ये पूरा वर्किंग आपको लिखना है। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो इफ़ यू कैन। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है जिसके आंसर्स ऑलरेडी आपको गिवन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी गिवन है। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।